पिछला हो गया। पिछला हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसी से संबंधित प्रश्न श्रृंखला यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग वंशागत होता है? यानी कि वंशागत रोग हम लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ कुष्ठ रोग दिया है, कुष्ठ रोग, हीमोफीलिया, क्षय रोग और मलेरिया। तो यहाँ पे जो है कुष्ठ रोग, क्षय रोग नहीं होता है, संक्रामक रोग होता है, और क्षय रोग भी नहीं होता है, मलेरिया नहीं होगा, और हीमोफीलिया जो होगा, हीमोफीलिया वंशागत रोग होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया। मलेरिया रोग का वाहक है, वाहक मतलब ले जाने वाला, संक्रमण उत्पन्न करने वाला कारक है। तो इसमें पिस्सू जो होता है नहीं है, क्यूलेक्स नर मच्छर नहीं होगा, एनाफ्लीज मादा मच्छर या क्यूलेक्स मादा मच्छर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो मलेरिया रोग का होता है, एनाफ्लीज द्वारा फैलता है, वो मादा मच्छर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज मादा मच्छर। उसके बाद अगला है लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग, यानी कि लैंगिक संपर्क एसटीडी रोग है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। कौन सा है? तो पहला है गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स। तो ये तीनों ही रोग जो हैं वो लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर आता है अगला फाइलेरिया। फाइलेरिया का संक्रमण किससे होता है? तो फाइलेरिया का संक्रमण जो होता है, जीवाणु पूछ रहा है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, चूहों द्वारा या क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। तो फाइलेरिया का संक्रमण जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी सही हो जाएगा। फिर अगला है मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है? तो विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणु द्वारा या कुत्ते के काटने से है। तो ये तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कारण क्या है? तो वैसे जो फैलता है वो संक्रमित कुत्ते से फैलता है, और वैसे इसका कारक जो है वो क्या है? विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? विषाणु। फिर आता है रेबीज का संचरण किसके द्वारा होता है? बिल्कुल सेम प्रश्न है, यहाँ पे उसने कारण पूछ लिया था और यहाँ पूछ रहा है संचरण, यानी किसके द्वारा फैलता है। तो जल द्वारा फैलता है, मनुष्य द्वारा फैलता है, या संक्रमित कुत्ते से फैलता है, या संक्रमित कुत्ते से फैलता है, यानी कि असंक्रमित कुत्ते से फैलता है या संक्रमित कुत्ते से फैलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संक्रमित कुत्ते से फैलता है। यहाँ विषाणु द्वारा होता है लेकिन संक्रमित कुत्ते से फैलता है। फिर अगला प्रश्न है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला ट्राइकोशा किसका कारण है? मतलब साल्मोनेला ट्राइकोशा किसके द्वारा या कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इन्फ्लुएंजा, कुकर खांसी, निमोनिया या टाइफाइड। तो साल्मोनेला ट्राइकोशा के द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। फिर आता है तपेदिक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, एस्परजिलस फ्यूजीगेट्स द्वारा, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, या साल्मोनेला ट्राइफोसा द्वारा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। फिर अगला प्रश्न है चेचक किसके कारण उत्पन्न होता है? यानी कि चेचक रोग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा या मच्छर द्वारा है। तो चेचक जो बीमारी होती है वो वायरस जनित बीमारी है, तो ये किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे पूछा है वायरस जनित रोग क्या है, यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाला
रोग कौन सा है? तो मलेरिया प्लेटिहेल्मिन्थी जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा है, विषाणु जनित हो जाएगा, डिप्थीरिया ये नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा है, विषाणु जनित बीमारी है। फिर अगला प्रश्न जो दिया है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एडिनोवायरस, SV40 वायरस या बेरिसिला वायरस या जीवाणुभोजी T2 वायरस के द्वारा। तो इसका जो होता है तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? बेरिसिला वायरस के द्वारा। फिर आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पेचिस जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर है जीवाणु एवं विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो जीवाणु और विषाणु से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? यानी कि एलर्जी, ये तो पराग के कारण उत्पन्न होती है तो एलर्जी होगा नहीं है। असंसर्ग रोग है जो किसी के संपर्क से नहीं फैलते हैं, तो ये है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो असंसर्ग रोग हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जीव द्वारा रोगजनक के संक्रमण के निराकरण से को कहते हैं? प्रतिरोध या रोगजनकता या संक्रमण या उग्रता है। तो जीव द्वारा रोगजनक के संक्रमण के निराकरण को, तो निराकरण को प्रतिरोध द्वारा सही किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिरोध। फिर है अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण कौन सी बीमारी